पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 11 विषय रसायन विज्ञान पाठ 3 तत्वों पाठ 3 पाठ का नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। ये चैप्टर आपका कल स्टार्ट कर दिया गया था, जिसमें आपको डॉबेराइनर का नियम बताया गया था। और इस वीडियो में आपको क्या न्यूलैंड का अष्टक नियम बताया जाएगा। यानी न्यूलैंड नामक न्यूलैंड नामक रासायनिक वैज्ञानिक ने इन्होंने अपना ये नियम प्रस्तुत किया। ये भी क्या यह नियम सन 1865 ईस्वी में दिया गया था। और उस समय जिस समय यह नियम दिया गया था उस समय लगभग में 56 तत्व का खोज हो चुका था। उसके बाद इन्होंने भी अपना ये नियम क्या तत्वों के परमाणु भार के आधार पर दिया था, यानी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिया था। और क्या कहते हैं, इन्होंने ये बताया कि जो पहले आने वाले तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के क्या समान होते हैं। यानी पहले आने वाले तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म से क्या होता है, समान होता है। इसलिए उन्होंने क्या किया था, इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की थी, जिसे क्या कहते हैं, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहते हैं, या फिर न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने एक सुर मतलब संगीत बनाया था, सा रे गा मा प ध नी। तो इस सुर के अनुसार इन्होंने क्या किया, तत्वों को उनके परमाणु भार के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, जिससे ये बताया कि जो पहले आने वाले तत्व है, यानी पहला तत्व 8वें तत्व के गुणधर्म से समानता रखता है। तो इसको ये एग्जाम्पल भी अभी मैं बताऊंगा और देख लीजिए इसका इनके पॉइंट क्या हैं, इन्होंने क्या क्या पॉइंट दिया था। इस नियम को 1865 में दिया था। दूसरा, उस समय 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी। इन्होंने भी तत्वों को परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया। यानी क्या किया था, इस नियम को सन 1865 ईस्वी में दिया था, और जो उस समय 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी, और उन्होंने भी तत्वों को परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया था। इसके अनुसार यानी तत्व पहले, इसके अनुसार जब तत्वों को परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया, तो पहले तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म से समानता रखते हैं। यानी इसके अनुसार जब तत्व को परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया, तो पहले तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व के
गुणधर्म से समानता रखते हैं इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसलिए इसे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत कहते हैं या न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यानी न्यूलैंड ने क्या किया था, जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो पहला तत्व जो है, पहले तत्व का जो गुणधर्म है वो 8वें, यानी पहले तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म से समानता रखते हैं या समान होते हैं। इसलिए इसे क्या संगीत के स्वर के अष्टक से क्या किया था, तुलना किया था, और इसलिए न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहते हैं इसे, या फिर न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, न्यूलैंड का अष्टक नियम है। अब देखिए इसके हम एग्जाम्पल बता देते हैं, उदाहरण। तो देखिए इस संगीत का स्वर क्या था, संगीत का स्वर सा रे ग म प ध नि, सा रे ग म प ध नि। ये क्या है, तत्वों के क्या है, स्वर है, यानी संगीत के स्वर हैं। इसके अनुसार उन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया। जैसे क्या हो गया, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिका, फास्फोरस, सल्फर के बाद आपका क्या, क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद आपका पोटेशियम, ठीक, कैल्शियम, Cr, Ti, Mn, Fe, etc। तो देखिए इसका यानी लिथियम का जो गुणधर्म है वो क्या है, सोडियम के गुणधर्म से मिलता है, या लिथियम का गुणधर्म क्या होता है, पोटेशियम के गुणधर्म से मिलता है। इसी तरीके बेरिलियम का गुणधर्म क्या होता है, मैग्नीशियम के गुणधर्म से मिलता है, या फिर बेरिलियम का गुणधर्म कैल्शियम के गुणधर्म से मिलता है। देख लीजिए ये लिथियम क्या है, पहला तत्व है, 1 2 3 4 5 6 7। तो उन्होंने क्या होता है, जो पहला आने वाला तत्व है उसका गुणधर्म क्या होता है, 8वें तत्व के गुणधर्म से समान होता है। इसी प्रकार से आपका क्या, बेरिलियम का जो गुणधर्म होगा वो क्या होगा, मैग्नीशियम के गुणधर्म से समान होगा। तो उन्होंने अपना नियम यही दिया था, इस संगीत स्वर के आधार पर सा रे ग म प ध नि, इसके अनुसार दिया था। तो जो आपका क्या कहते हैं, लिथियम का जो गुणधर्म है वो क्या है, सोडियम के गुणधर्म से समान है, क्योंकि उन्होंने जब तत्वों के परमाणु भार को बढ़ते क्रम में रखा था, व्यवस्थित किया था, तो बताया कि जो पहला आने वाला तत्व है वो 8वें तत्व के गुणधर्म से क्या समानता रखता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं,
न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। तो अब आपका ये न्यूलैंड का अष्टक नियम हो गया। अब जो आपका चलेगा वो आगे आपको क्या बताया जाएगा, जैसे आपका मेंडलीव की और सारणी है, इसके बारे में भी आपको बताना आवश्यक है, क्योंकि इसमें क्या है आपका यानी तत्वों का वर्गीकरण चल रहा है। तो तत्वों के कुछ गुणधर्म के बारे में भी लिखा जा गया, यानी तत्वों के क्या गुणधर्म हैं, समझ है ना। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ज्ञान को दिया जाएगा। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं कोई दिक्कत हो या समझ में ना आया हो तो आप उसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 7105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।